तुगलकाबाद किला प्राचीन समय में दिल्ली का तीसरा शहर भी कहा जाता था। तुगलकाबाद वर्तमान समय में दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में आता है और तुगलकाबाद किला एक खंडर किला है जिसे तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। यह किला दिल्ली के प्राचीन किलों में से एक है और वर्तमान में दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है। तुगलकाबाद किले का निर्माण 1321 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी के मध्य 4 वर्षों में कराया गया। 1320 ईस्वी में शासन करने वाले तुगलक वंश के पहले राजा गियासुद्दीन तुगलक ने इस किले के निर्माण के लिए तुगलकाबाद की पहाड़ी को सबसे उपयुक्त प्रयुक्त चुना। उस समय मंगोल जैसे आक्रमणकारियों से बचने के लिए यह सबसे सटीक जगह थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात, तुगलकाबाद किले के निर्माण के बाद ही लगभग 15 वर्ष बाद इस किले को छोड़ना पड़ा। यह 2 मंजिला किला था। वह लगभग 6 किलोमीटर की परिधि में स्थित है। किले का दक्षिणी हिस्सा अभी भी खड़ा है और बाकी हिस्सा अब खंडर में बदल चुका है। तुगलकाबाद किला एक अकेला ऐसा किला था जिसमें आबादी के रहने के लिए भी बस्तियां बसाई गई थी। तुगलकाबाद किले को बनाने में लगभग 4 वर्ष का समय लगा, लेकिन यह किला कभी भी पूरी तरह से आबाद नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया। निर्माण के 15 वर्ष बाद ही इस किले को छोड़ना पड़ा, जिसका मुख्य कारण कुछ लोग बताते हैं कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने श्राप दिया था कि यह किला कभी भी पूरी तरह से आबाद नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने श्राप दिया, हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। उन्होंने कहा, या बसे गुज्जर या रहे उज्जड़। वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखें तो ये श्राप बिल्कुल सत्य साबित होता है। तुगलकाबाद किला उजाड़ किला है, वह पूरी तरह से खंडर में बदल चुका है। साथ ही हम अगर किले के एक दूसरे भाग पे नज़र डालें तो तुगलकाबाद गांव, जिसमें गुर्जर जाति की आबादी है, काफ़ी फल फूल रहा है, काफ़ी आबाद है। तो आइए, इंडिया टूर सीरीज वीडियो 6 में आपका स्वागत है। भारत देखते हैं, तुगलकाबाद किला घूमते हैं। साथ ही चैनल पर पहली बार आने वाले दर्शकों से निवेदन कि चैनल सब्सक्राइब करें व साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो के बारे में अपना सुझाव जरूर दें। अभी हमारे सामने जो खंडर है, ये वर्तमान समय में खंडर दिखाई देता हुआ, लेकिन कभी खास मेहमानों के बैठने के लिए, आराम करने के लिए स्थान हुआ करता था, जिसे हम साधारण भाषा में बैठक बोलते हैं। यह रास्ता किले के 3 भागों में से एक भाग के लिए, और इस भाग में संभवतः उस जमाने में
आबादी रहा करती होगी, या कहें सैनिक या उनके परिवार रहा करते होंगे। अभी हमारे सामने जो सुरंग दिख रही है, ये आज के समय में बंद है, लेकिन कभी ये थोड़ी गहरी हुआ करती थी। साथ ही कुछ पुराने मकान जो आज के ज़माने में खंडर दिखाई दे रहे हैं, इनको अभी थोड़ा नज़दीकी से जाके देखेंगे कि इनकी खासियत क्या है, क्या कमियां रही होंगी। साफ सफाई की अगर बात करें तो आज के समय में इस पे थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। ये कभी मीना बाजार हुआ करता था, जिसे कुछ लोगों को जानकारी कम है तो वो इनको काल कोठरी बोल देते हैं, या फिर मेहमानों के लिए रुकने के लिए स्थान बोल देते हैं। लेकिन असल में ये मीना बाजार हुआ करता था, जो राजघराने की महिलाएं या अन्य व्यक्ति यहाँ से अपना ज़रूरत का सामान लिया करते थे। पीछे जो क्षेत्र है ये उस जमाने में किले का ही भाग था। इन जगहों का इस्तेमाल उस जमाने में सैनिकों द्वारा अधिक हुआ करता था, क्योंकि ये स्थान थोड़ी ऊंचाई पे बनाए हुए हैं, तो किले के अंदर और बाहर नज़र रखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से इन स्थानों का निर्माण कराया गया था, जो उस जमाने में काफ़ी उपयोगी हुआ करते थे। ये किले की ही दीवार जो काफ़ी दूर तक फैली हुई है। मीना बाजार का एक बार फिर से दृश्य, इस बार थोड़ी नज़दीकी से व ऊंचाई से। यहाँ पर मरम्मत का काम अभी चलता हुआ। अब चलते हैं उस जमाने की मस्जिद व काल कोठरी की तरफ। उससे पहले रास्ते में जो स्थान पड़ेंगे उनको देखेंगे। ये 2 मंजिला मकान हमारे आकर्षण का मुख्य केंद्र बना। इस मकान का गेट देखने में काफ़ी सुंदर, जिसको अनुभव करने के लिए आपको उस जमाने में जाना पड़ेगा। ये गली जिसका शुरुआत से लेके अंत तक व्यास बिल्कुल बराबर था। ये मकान के अंदर के कुछ दृश्य, जिनमें गेट के अंदर की कलाकृति, बेहतरीन कारीगरी, श्रमिकों का काम बहुत अच्छा। अब हम पहुंच चुके हैं काल कोठरी की तरफ, जिन्हें कुछ लोग मीना बाजार भी समझते हैं, बताते हैं। असल में ये कोई बाजार नहीं, काल कोठरी। यहाँ पर उस जमाने के कैदियों को रखा जाता था। यह काल कोठरी इस किले के अंदर देखने लायक बेहतरीन जगहों में से एक है। अगर आप आए तो इनको ज़रूर देखिए। यह किले की दक्षिण दीवार है।
और अभी हमारे सामने जो बिल्कुल सामने जो दृश्य है वो है तुगलक का मकबरा। इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं किले की दक्षिणी दीवार जो काफ़ी मोटी है और मेहरौली बदरपुर रोड के बिल्कुल सटी हुई है। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए यह दीवार सबसे मुख्य थी, सबसे उपयोगी थी। इस पे भयानक से भयानक आक्रमण भी बेअसर साबित होता था। इसी दीवार की वजह से 29 बार मंगोलों के आक्रमण से बचा जा सका। यह एक गुफा है जो उस जमाने में किसी न किसी उपयोग में अवश्य रहती होगी। इस गहराई थोड़ी अधिक है जो आगे से दाहिनी तरफ मुड़ के है। यह आबादी क्षेत्र है। इसमें कई मकान 2 मंजिला दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से एक खास मकान अभी हमारे सामने। ये जो ऊपर की तरफ सीढ़ियां जाती हुई, कभी ये टीला किसी खास काम के लिए, इकट्ठे होने के लिए या किसी बैठक के लिए, बातचीत के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। अभी इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है। वह इसमें लोहे की ग्रिल लगाई गई है, पहले ये बिना ग्रिल के था। तुगलकाबाद किले में खास बात यह है कि इसमें बनाए गए सभी घर की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल एक समान, देखने लायक है। वह घरों के अंदर डिज़ाइन जो आज तो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन किसी किसी घर में साफ कलाकृति दिखाई देती हुई। अगर आज के ज़माने से सोचा जाए तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा उन्नत कारीगरी, उन्नत काम ये किया हुआ है। अगर आप बता सकते हैं तो बताएं ये कौन सी वस्तु है, किस इस्तेमाल में होती है। चारों तरफ शांति का माहौल, खुला आसमान, देखने लायक दृश्य। ये कभी गुफा थी जिसे आप देख सकते हैं, आज ये बंद है। ये गुंबद जिन पे कभी सुरक्षाकर्मी रहा करते थे। ये मीना बाजार का एक बिल्कुल बारीकी से पास से लिया हुआ दृश्य। आपसे फिर एक बार निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। टिकट ना हो।